बालोद जिले की तीनों विधानसभा से आज मतगणना स्थल लवलीहुड कॉलेज में प्रत्याशियों के कार्यकर्ता कल रात से ही डेरा जमाए हुए हैं। तीसरे राउंड में तीनों विधानसभा से कांग्रेस लीड के चलते उनका मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए जानते हैं मतगणना स्थल पर उनके समर्थकों का क्या कहना है। दौरी लोहारा से कांग्रेस पांचवें राउंड में कांग्रेस पार्टी 9,700 वोट से आगे चल रही है। वहीं संजारी बालोद में तीसरे राउंड में 3,500 वोट से आगे चल रही है। गुडरदही से कांग्रेस भाजपा के मध्य कांटे की टक्कर नजर आ रही है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर सिंह निषाद 1,600 वोटों से आगे चल रहे हैं। साथ ही में मतगणना का कार्य सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुआ। मतगणना के समय काफी अव्यवस्था देखने के लिए मिली है, जिसमें जिला प्रशासन व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। संजारी बालोद विधानसभा मतगणना स्थल के अंदर तीसरे राउंड धीमी गति से चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें पहले राउंड कभी नतीजा नहीं आया है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी ने यह मुद्दा उठाया है। संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के पाकुर भारत लवलीहुड कॉलेज में, जहां पर बालोद जिले तीनों विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी तीनों जगह से लीड कर रहे। आइए जानते हैं इस बार मतदाताओं ने किस पर भरोसा किया है और उनके कार्यकर्ता उनके समर्थक किस तरह यहाँ पे लवलीहुड कॉलेज में कल रात से डेरा जमाए हुए। आए फायदा का परिचय। जी, मेरा नाम अतीक कुरैशी है। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग का महासचिव। मैं डोंडी लोहारा विधानसभा का से निवासरत हूँ और डोंडी मेरा निवास ग्राम है। जैसे कि पूर्व भी मंत्री महोदय पूर्व विधायक रह चुके हैं, वर्तमान मंत्री पद पर भी काफी इस बार भी भारी वोटों से लीड कर। इस बार हम क्या कहना चाहते हैं? माननीय मंत्री महोदया रिकॉर्ड मतों से जीतेगी डोंडी लोहारा विधानसभा। ये तो तय हो चुका है कि इनका तीसरे राउंड में भी भारी मतों से आगे चली है। इसके बाद चौथे राउंड में देखते हैं कौन सा पिटारा किस प्रत्याशी का भारी पड़ता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में किस सरकार बनी। इस बार आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस सरकार बनेगी। प्रत्याशियों का के साथ उनके समर्थकों का भरपूर समर्थन मिला है या हुजूम देखने को मिला। इनका कहना है कि अगर छत्तीसगढ़ में कम से कम 75 पार नहीं तो 50 पार होती है तो वह पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी और भूपेश पर भरोसा अभी भी लोग कायम। इस बारे में क्या कहना है? कांग्रेस इस बार रिकॉर्ड तोड़ निकाल देगी। सरकार बनेगी। अभी ग्रामीण क्षेत्र का बूथ नहीं खुला है। हमें ग्रामीण क्षेत्र के किसानों भाइयों पर भरोसा है और हम सरकार 50 के पार बना के दिखाएंगे। लोग 3,500 वोटों से आगे हैं और निश्चित रूप से यहाँ हम लोग 15,000 वोटों से लीड करके श्रीमती संगीता सिन्हा को विजयी बनाएंगे। कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि यहाँ तीसरे राउंड में जब 3500 से आगे चले तो निश्चित ही आखिरी राउंड तक हम 15,000 वोटों से भारी मतों से लीड करके पुनः वापस संजारी बालोद में भी इस बार दोबारा उनको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। भाई साहब आपका परिचय, क्या स्थिति बताई जाए? अभी हम लोग आगे चल रहे हैं 3,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी। अभी तो तीसरा राउंड का चौथा पांचवा राउंड में क्या स्थिति है? इस बार हम क्या कह सकते हैं? इस बार फिर से हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में पूरा 55 सीट के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी और बालोद विधानसभा में हम 15,000 प्लस से संगीता सिन्हा जी को फिर से विधानसभा में जिताकर भेजेंगे। बता तो ये जाए कि बालोद संजारी बालोद तो विधानसभा में त्रिकोणीय मामला देखने को मैं यहाँ एक तरफा कांग्रेस से लीड कर। इस बार में क्या कहना चाहेंगे? ये शुरुआती चरण है काउंटिंग का और जैसे जैसे काउंटिंग के चरण बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो लीड है, जो अभी 3,500 का लीड श्रीमती संगीता सिन्हा जी के पक्ष में है, वो निश्चित रूप से जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी और पुख्ता होते जाएगा और प्रचंड बहुमत से संगीता सिन्हा जी जीतने वाले हैं। तो मतदाता के साथ प्रत्याशियों के ऊपर रही है तीसरे राउंड में। आइए उनके भाजपा प्रत्याशियों के जो भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र साहू जो हैं प्रत्याशी के रूप में, उनके समर्थकों को का क्या कहना है? भाई साहब आपका परिचय? निर्भय साहू रानीजरही पूर्व जनपद उपाध्यक्ष सदस्य। आप बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से हैं? जी जी। क्या स्थिति बताई जा रही है? हमारी स्थिति बढ़िया है भाजपा का गुंडादही क्षेत्र से। वीरेंद्र साहू जी निश्चित ही जीत होगी। कहीं कहीं वीरेंद्र साहू जी पूर्व में विधायक रह चुके, उसके बाद 5 साल गैप होने के बाद पुनः भाजपा ने उनका भरोसा क्या इस बार वो भरोसा कायम रखेंगे आप? बिल्कुल भरोसा कायम रखेगा, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र में जरूरत से ज़्यादा काम भी किए हैं और काम के आधार पे उनका जीत सुनिश्चित है। तो बताया तो ये जा रहा है कि अभी तीसरे राउंड में कांग्रेस आगे चली है, तो किस भरोसे क्या आप बता सकते हैं कि ये बीजेपी बढ़त होगी? बिल्कुल विकास के हिसाब से बढ़त लेगी। उसका जो पूर्व कार्यकाल बीजेपी में जो विधायक बने थे उसका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। हमारे क्षेत्र में
अच्छा कार्यकाल था उसका। अभी घोषणा पत्र में उन्होंने कांग्रेस कर्ज माफी को लेकर भाजपा की कोई कर्ज माफी नहीं हुई और मोदी की गांधी इस बार कुछ जादू चला सकती है। बिल्कुल मोदी है, मुमकिन है। तो आइए प्रत्याशियों के उनके समर्थकों का कहना है कि मोदी तो मुमकिन है, केंद्र में अगर भाजपा की सरकार तो इस बार राज्य में भी भाजपा की सरकार बनने के देखते बादल से बोधन भट्ट की भारी मतों से विजय हुए आपकी जो प्रत्याशी। नहीं, हम वही बोल रहे हैं, आपको हम 50 पार करके दिखाएंगे। अभी हमारा ग्रामीण क्षेत्र और किसानों का जो क्षेत्र है वो अभी खुल नहीं पाया है। अभी डोंडी, जैसे हमारा डोंडी लोहारा विधानसभा में डोंडी ब्लॉक जो है वो किसानों का ऊपर आश्रित है। किसान भाइयों का भी बूथ नहीं खुल पाया है। चलिए आइए देखते, ये तो तय हो गया कि डोंडी लोहारा विधानसभा में पुनः फिर इस बार मंत्री महोदय लीड करे और भारी मतों से विजय करे। बोधन भट्ट की रिपोर्ट।